नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ चड्ढा थाना इलाके के कासगंज मार्ग पर एक स्कॉर्पियो और बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद कार और बाइक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार चालक व बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर जब दमकल की गाड़ी वहां पहुंची, उससे पहले दोनों ही गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। दोनों गाड़ियों में आग लगने के कारण रोड पर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और अपनी दोनों बच्चियों के साथ अपनी बाइक से स्कूल जा रहा था और जैसे वो आलमपुर मोड़ से मुड़ते तभी पीछे से तेज स्पीड से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही वो बेहोश हो गया और अब उसका इलाज कराया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर, कहाँ रहते हो? मैं नगला गुलरिया। क्या मामला हुआ? मामला ये था कि सतपाल सिंह अपने गांव से विद्यालय SHS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाने आ रहे थे। इनकी बाइक पर इनकी एक बेटी हिमांशी और स्वयं सतपाल सिंह और एक बेटी दिव्या बैठी हुई थी। ये जैसे ही गालीपुर की मोड़ से हाई रोड पर कासन रोड पर मुड़े, पीछे से बाइक स्कॉर्पियो बहुत तेज़ आ रही थी, तो देखा गया कि इनके अचानक हिल गई ये और थोड़ी दूर जा कर के ये गिर पड़े, ये गैरोस हो गए। मैं पीछे से आया, मुझे बताया टक्कर मारी थी स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी इनके मोटरसाइकिल में। गाड़ी के संग मोटरसाइकिल खींची चली गई, कम से कम 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई। वहाँ जाके देखा, लोग भाग के गए, तो वहाँ जाके आग लग गई गाड़ी में आकर के। तो इनको उठा के लाए, इनके बेहोश पड़े हुए थे ये। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, एम्बुलेंस को कई बार फ़ोन करने के बावजूद एम्बुलेंस आई, तब कहीं इनको यहाँ भर्ती किया गया है। एक सावित्री हॉस्पिटल में भर्ती हैं बेटी और 2 यहाँ पर हैं। कितने लोग घायल हैं? टोटल 3 लोग घायल हैं। स्कॉर्पियो में कितने लोग होंगे? स्कॉर्पियो में लगभग 8-10 सवारियाँ थीं। वो सब भाग गए? वो सब भाग गए। हमको ड्राइवर हमें मिला, UP 16 नंबर बताया जा रहा है स्कॉर्पियो का। आग किन किन वाहनों में लगी है? केवल मोटरसाइकिल और यही थी स्कॉर्पियो, दोनों में लग गई। दोनों ही तत्काल मौके पर ही इस समय खंजर की स्थिति में पुलिस वालों ने हटाया है उनके लिए। आग को कैसे बुझाया गया? दमकल की मशीन आई है वहाँ सर। तुम्हारा? सतपाल से। कहाँ रहते हैं आप? गालमपुर। क्या बात हुई थी? कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किससे टक्कर हुई आपकी? मैं गांव से स्कूल जा रहा था पढ़ाने के लिए। कौन से स्कूल में? एस। आपकी मोटरसाइकिल पर कितने लोग थे? लड़की थी दिव्या पीछे बैठी थी, मैं चला रहा था, मेरी लड़की आगे बैठी थी हिमांशी। फिर क्या हुआ? मैं मोड़ पर मुड़ा, देख के कोई कहीं नहीं दी थी। इसकी गाड़ी बहुत स्पीड पर आ रही, स्कॉर्पियो, पीछे से इसने टक्कर मारी आके। 3 लोगों को चोट लगी है? हाँ। और मोटरसाइकिल आपकी कहाँ फंस गई? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं हो रहा है। मैं तो गिरने के बाद स्कॉर्पियो में आग भी लगी है? स्कॉर्पियो में गाड़ी फंसी चली है, बता रहे हैं हम। मोटरसाइकिल में भी आग लग गई? देखने वाले यहाँ। कोई तैयारी वगैरह दिया आपने थाने में? अभी नहीं दी? मैंने कुछ नहीं दिया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद भी जमकर मारपीट होती रही। इस मारपीट का वीडियो CCTV में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इसमें कुछ स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली ग्लास थाना क्षेत्र के गांव हरौथा बंबा के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कक्षा 9 की एक छात्रा का शव बंबा किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना कोतवाली ग्लास पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही सैकड़ों लोगों की भीड़ भी लग गई। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री चंद्र मोहन निवासी हरौथा गाँव के ही स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। वो आज सुबह घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। परिवार के लोगों के द्वारा काफी तलाश की गई, आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई। तभी बंबे के पास एक पेड़ पर लड़की का शव लटकने की सूचना पाकर मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन से हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई और आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात कही गई और शव को लगभग 2 घंटे तक मौके से नहीं उठाने दिया गया। पुलिस ने मौके से नाबालिग छात्रा के शव के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर SDM इगलास भावना, CO इगलास राघवेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर विजय कुमार सहित अन्य थाने की पुलिस फोर्स मौजूद है। तो छात्रा की कोई मौत का मामला है, क्या है मामला? एक मामला संज्ञान में आया है कि एक छात्रा की जो है यहाँ पे मौत हुई है और इसमें जो है पोस्टमार्टम के लिए
अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर एक पति पत्नी के बीच जमकर हंगामा हो गया। मारपीट भी हुई। दोनों के बीच हो रहे हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पति पर इतनी उत्तेजित हो रही थी कि उसने अपने पति का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दरअसल थाना डेलीगेट इलाके के महमूद नगर के रहने वाले पति पत्नी के बीच का मामला महिला थाने में चल रहा है और आज युवक तारीख करने के लिए महिला थाने पर आया था, जहां से तारीख करने के बाद जब वह अपने घर के लिए वापस लौट रहा था तभी उसकी पत्नी ने उसे रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर खड़े पुलिसकर्मियों ने दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित महिला ने सभी के सामने ही उसका कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट ये हो रही है सर कि ये फ्रॉड लड़की है और इनके साथ जो वकील भी हैं वो भी मिले हुए हैं और मतलब कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं। वकील ने मार पीट के धमकी देकर वकील ने भी शादी करवाई है। वकील भी ओम दत्त उनका नाम है वकील का। ये मारपीट क्यों हो रही थी? कहाँ पे मारपीट हो रही थी? मारपीट सर इधर ही हो रही थी। ये तारीख पे आया था, महिला पुलिस थाने बुलाया था इन्हों को। तो मतलब ये लड़की बाहर 4-5 लड़कों को लेके गुंडों को बाहर पहरा दे रही थी, ये कब निकलेगा, कब इसकी मारपीट करी जाएगी। अच्छा, कौन सी जगह का मामला, कहाँ के रहने वाले आप? ये मामू नगर का सर। अच्छा, तो आज तारीख पे आए थे जब ये मारपीट हुई? हाँ, जब भी मारपीट करी, ये लड़की ने मारपीट करी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दिल्ली से ट्रेन में बैठकर गोरखपुर जा रही एक बिन ब्याही युवती ने सोमवार को अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बच्चे को जन्म दिया। जानकारी होने पर जीआरपी पुलिस ने युवती को अलीगढ़ के महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बच्चा और बच्चे की मां दोनों स्वस्थ हैं। वहीं बच्चे की मां ने जन्म देने के बाद अपने बच्चे को लेने से इनकार कर दिया है। युवती का कहना है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वह अनमैरिड है और वह इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। युवती के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेणु शर्मा ने इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सिंगल लेडी हो? हाँ, शादी नहीं किया ना मैं तो। शादी नहीं किया? चलो कैसे नहीं तो वहाँ पे नाम कैसे लिखवाया? आपका पूरा नाम क्या है? श्री नैना सिंह। श्री नैना सिंह। श्री नैना सिंह। तो पति का नाम क्यों लिखवाया आपने फिर? पति का नाम नहीं। वसंत कुमार कौन है? पापा हैं आपके? शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? बच्चे को नहीं रखना चाहते? बच्चे को मैं अकेले हूँ। बच्चे को नहीं लेना चाहते? मैं अकेले हूँ। बच्चे को कैसे पालेंगे, दूध कैसे देंगे, और साथ में रखेंगे बच्चे को तकलीफ हो जाएगा और मर उठ जाएगा तो बहुत। ऐसा तो नहीं है तुम्हारी शादी पहले हुई हो, पति छोड़ दिया और दिया हो? ये लेडी दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। रास्ते में इनके दर्द हो गए, लेबर पेन्स में आ गई, तो रेलवे पुलिस इन्हें यहाँ पे ले आई है हमारे यहाँ। ये रास्ते में ही डिलीवर हो गई, लेकिन प्लेसेंटा आवल नाल इनकी जो है वो अंदर थी, वो यहीं पे काटी गई है और अब ये बच्चे को लेना नहीं चाह रही हैं। इसलिए हमें इन्होंने बताया मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मैं बच्चे को नहीं ले सकती, मैं अकेली सिंगल लेडी से नहीं पाल सकती हूँ। और क्या परेशानी बताइए बच्चा न देने के पीछे? आर्थिक तंगी? उन्होंने यही बताया है कि मैं सिंगल हूँ, मैं नहीं पाल सकती। आर्थिक तंगी भी है एंड सिंगल पेरेंट के नाते वो नहीं पालना चाहते। बेटी है या बेटा हुआ है? बेटा हुआ है। अच्छा, दोनों अब कहाँ बच्चे को दिया जाएगा? चाइल्ड हेल्पलाइन पे हमने इन्फॉर्मेशन कर दी है, उन्हीं को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोनों बच्चे और महिला स्वस्थ? दोनों स्वस्थ हैं। बच्चा इस समय एसएनसीयू में रखा हुआ है हमने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह के वार्ड नंबर 7 के पीछे बनी मजार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मजार कब बनी, इसे कैसे और किसने बनवाई, इस विषय में एक आरटीआई दाखिल कर इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इस पर सीएमएस की ओर से जवाब दिया गया है कि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसे में इसकी वैधता को लेकर भी सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है। सासनी गेट लोधी बिहार के निवासी वी कैन फाउंडेशन के संस्थापक नीरज भारद्वाज द्वारा पिछले दिनों जिला अस्पताल मलखान सिंह की सीएमएस को आरटीआई भेजकर इस मजार को लेकर सवाल पूछे हैं। जब सीएमएस ने इस मजार के बारे में कोई भी रिकॉर्ड के मौजूद ना होने की बात कही तो उस पर नीरज कुमार का कहना है कि उनकी मांग है कि शासन और प्रशासन इस अवैध मजार को तोड़े और अस्पताल को इससे मुक्त कराए। बेसिकली जिला अस्पताल अलीगढ़ में एक मजार बनी है वार्ड 7 के ठीक पीछे। उसके संबंध में सूचनाएं मांगनी थी कि वैध है कि अवैध है, तो जिला अस्पताल अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक महोदय की तरफ से हमें एक लेटर मिला आरटीआई के संबंध में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वैध है अवैध है हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में,
किसने बनाई, कब बनाई, हमें नहीं पता इस बारे में। तो हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या सरकारी संपत्ति, जो लोगों के टैक्स से चीज़ें व्यवस्थाएं चलती हैं, सरकार व्यवस्थाएं चला रही होती है, क्या इसी तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग कब्जा करते रहेंगे? ये कबाड़ा जो आपने वहाँ इकट्ठा किया है, उसे शासन प्रशासन से हम बहुत निवेदन के साथ कहते हैं कि उसकी प्रॉपर जांच करा के उसे वहाँ से हटवाइए, और इस तरह की जो आत्माएं जो वहाँ पर स्टोर हैं, जो कहीं ना कहीं मुक्ति की प्रार्थना कर रही होंगी, उनको मुक्ति दिलवा दीजिए। तो इसकी वैधता का कोई प्रमाण मिला है? कोई प्रमाण नहीं मिला। उनकी तरफ से ये लेटर मुझे इशू किया गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जन सूचना अधिकार के तहत जो आप सूचना मांग रहे हैं, इसमें आपको ये वैध है, अवैध है, किसने बनाया, कब बनाया, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो आपका हॉस्पिटल है, आप यहाँ कर्मचारी हैं, आप यहाँ अधिकारी हैं, आपके सामने कोई बना के चला जाता है और आपको पता भी नहीं है, तो सर किस बात की जिम्मेदारी तय होती है? क्या नाम है आपका? मैं वीकेंड फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, एक रजिस्टर्ड संस्था है, नीरज भारद्वाज नाम है मेरा, और एक हिंदूवादी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे वार्ड नंबर 7 के पीछे एक मजार है, जो कि ये लोग जानना चाह रहे हैं कि वो क्या है, कब बनी है, किसकी है। तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो वहाँ पे स्टाफ रहता भी है, पुराना स्टाफ, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी यही बताया कि बहुत पहले से है, 40-50 साल से वो भी रह रहे हैं। उनसे भी कि हमारे बच्चे थे, हम लोग छोटे बच्चे थे, खेलते थे, तब भी थी, उससे बहुत पहले की है। तो किसी ने ये बताने में वो नहीं है कि कब बनी है, कैसे बनी है, किसने बनवाई। कागजों में उल्लेख नहीं है उसका? कागजों में मेरे पास कोई उल्लेख नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा मैम, ये लोग मजार को हटाने की मांग कर रहे हैं, अल्टीमेटम 7 दिन का आपको दिया है। देखती हूँ मैं शासन से, प्रशासन से मुझे अवगत कराना पड़ेगा उनको कि क्या है, किन अभिलेखों में इसका वर्णन है। टीआई के तहत उनसे सवाल जवाब हमारे कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पूछे थे, एक मजार को लेकर। यहाँ जो एक मजार है वो अवैध कब्जे से बनी हुई है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो कब बनी, कब पीर बाबा प्रकट हुए, कहाँ से आए, कब दफनाए गए। अब उनका टाइम आ गया मुक्ति का। उनकी जो रूह है ना, बार बार हमसे ख्वाबों में आके कह रही है कि हमें निकालो। तो कहाँ पे बनी हुई है ये मजार? ये वार्ड नंबर 7 के पास बनी हुई है। अभी मजार के पास भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो क्या सीएम से मांग की है? 7 दिन का हमने इनको टाइम दिया है, क्योंकि हमारा आक्रोश जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खबर निकलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं, हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। वहाँ पे साफ सुथरा हो के मरीजों की व्यवस्था, क्योंकि हम सभी धर्मों के यहाँ मरीज आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं, सभी आराम से बैठे। अगर नहीं 7 दिन के अंदर करते तो फिर आप क्या करें? फिर हमारे हिंदूवादी जो संगठन है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आज आपके द्वारा हथौड़ी भी लाए गए थे? हाँ, हथौड़े तो हम लेके आए कि हम पे हथौड़े हैं, क्योंकि अगर धारा 144 नहीं लगी होती तो शायद मजार फूट भी जाती है अब तक, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में रह के ही काम करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 दलित हिंदू शिक्षकों को ये कहते हुए नौकरी से निकाल दिया कि अब वह स्कूल में उनको रिप्लेस करके सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही रखेंगे। अलीगढ़ के शाहजमाल क्षेत्र के तेलीपाड़ा गली नंबर 5 में स्थित मोहम्मद अलहमद इस्लामिया हाई स्कूल के दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक राहुल भारती ने स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की आवाज उठाई है। अंबेडकर कॉलोनी निवासी पीड़ित शिक्षक राहुल ने बताया कि वह इस स्कूल में पिछले 3 वर्षों से शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहा था। 31 अगस्त को स्कूल खत्म होने के बाद उसको व उसके अन्य साथी शिक्षकगण प्रवीण कुमार को ऑफिस में बुलाया गया और स्कूल प्रबंधक डॉक्टर जफरुद्दीन खान द्वारा सैलरी का हिसाब करते हुए सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई। आपको बता दें कि इन शिक्षकों को हटाने से पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई भी एडवांस नोटिस ना वैध वजह बताई गई, बल्कि सिर्फ रिप्लेस करके मुस्लिम शिक्षकों को भर्ती करने के लिए ऐसा किया गया। नाम क्या आपका? जी राहुल भारती नाम है मेरा। राहुल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी मैं MAI हाई स्कूल में एक शिक्षक हूँ और मेरे साथ में एक शिक्षक और थे और हम दोनों शिक्षकों को वहाँ से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बुलाकर श्री जफरुद्दीन खान जी के द्वारा बुलाकर केबिन में कहा गया कि अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं और आप अपना हिसाब कर लीजिए, क्योंकि हम अब जब हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स को ही रखेंगे। हम दोनों जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं दोनों शिक्षक। और उसी दौरान 31 अगस्त को उन्होंने हमसे ये कहा कि अब हम आपको नहीं
आगे सेवा दे पाएंगे, सेवा ले पाएंगे आपसे। और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, मैं कार्रवाई उनसे बस इतना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी सरकार चल रही है प्रदेश में, और योगी जी मदरसे को लेके और स्कूली शिक्षा को लेके बहुत ही अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान शायद इस तरफ नहीं है कि हम अब मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीएड क्वालिफाइड हूं और टेट क्वालिफाइड हूं, उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया पिछले 3 साल से सेवा देने के बावजूद भी। अब मुझे सरकारी नौकरी मिली नहीं, प्रयासरत रहा मैं सरकारी नौकरी के लिए, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं परिवार की, और मेरे फादर भी है नहीं है, सारा वजन मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे मजबूरीवश प्राइवेट जॉब भी करना पड़ा। और मैं वहाँ पर लगातार ये जॉब को अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, और अचानक मुझसे इस तरह का वक्तव्य कहकर उन्होंने मुझे 2 मिनट में वहाँ से बाहर कर दिया। 20 सेशन में ऐसा हुआ है? जी, 20 सेशन में ऐसा हुआ है। आज मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी अब स्रोत नहीं है कमाई का, और बीच दोराहे पर लाकर उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई मैं इस तरह की चाहता हूँ कि जैसे जफरुद्दीन खान जी के लिए बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अब कार्रवाई तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन प्रशासन अपने ही हिसाब से कार्रवाई करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जी नहीं, धर्म विशेष को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिंदू विद्यालय हैं जहाँ पर कि मुस्लिम लोग भी पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे मुस्लिम विद्यालय हैं जहाँ पर हिंदू लोग भी पढ़ा रहे हैं। आप भी तो 3 साल से वहीं पे? जी, मैं 3 साल से वहीं पर कार्यरत था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।